तो आज हम अगले एपिसोड में बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक कैसे हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि कक्षा 12 के कोर्स में आप करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, उसी तक और उसके आगे जो अगला टॉपिक है वो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये आपको मैंने चित्र बना के रखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि AP एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश दोनों से मिलकर बना है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, यानी इतनी L और इतनी क्या है L है, दोनों को मिलाकर के 2L होता है। और तो हम लोग इसमें लिखेंगे कैसे, जैसे मैं यहाँ पर मिलकर पार्ट बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, कोई ऑफलाइन का क्लास है नहीं, एक एक चीज़ें आपको लिखा ही जाएगी। तो मैं बता दे रहा हूँ कि क्या लिखना है आपको। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रवैद्युतांक कैपिटल K है और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यानी हमको इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अच्छी स्थिति, अच्छ का मतलब इसके अच्छ को मिलाते हुए एक रेखा खींचे तो आगे कुछ दूरी पर एक बिंदु हो, उस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। कितनी होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आज हम P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है R, तो और हमको पता है कि ये दूरी कितनी है L, तो हम A से P तक की दूरी कितनी लिखेंगे R प्लस L, यानी ये इतनी R हो गई और दूरी कितनी हो गई L, और दोनों को मिलाकर कितना हो गया R प्लस L। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी दूरी R है और ये इतनी दूरी L है, तो पूरे में से अगर हम इतना घटा दें ये वाला पोर्शन तो हमको यहाँ प्राप्त होगी कितनी R माइनस L। और हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है, अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होगी जो बल की दिशा होती है। और हम जानते हैं कि प्लस क्यू के कारण P पर जो बल लगेगा उसकी दिशा बाहर की ओर होगी, अर्थात मान लीजिए कि प्लस क्यू के कारण P पर लगने वाली तीव्रता कितनी है E1, तो ये इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। और माइनस क्यू के कारण P पर जो तीव्रता लग रही है उसका मान है कितना E2, तो ये तीव्रता क्या होगी अंदर की ओर होगी। क्यों, क्योंकि प्लस के कारण बाहर की ओर और माइनस के कारण कितनी होती है अंदर की ओर होती है। अब बात तब प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता, P पर तीव्रता प्लस क्यू के कारण तीव्रता कितनी है E1 बराबर होता है 1/4 K और Q बटे कितना है दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप देख सकते हैं R माइनस कितना L, पूरे का होल स्क्वायर, समीकरण कितना बना A। उसी तरह हम E2 पर कहेंगे और E2 क्या है माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता, माइनस क्यू के कारण P पर जो तीव्रता है उसे हम लोग कहते हैं E2 बराबर कितना होता है 1/4 K Q बटे, और यहाँ से यहाँ तक की जो इसे दूरी आप देख रहे हैं कितनी है R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। और आप जानते हैं चूंकि E1 तथा E2 की दिशाएं विपरीत हैं, अतः P पर परिणामी तीव्रता इनके अंतर के बराबर होगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो परिणामी तीव्रता E है वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगी। अंतर का अर्थ होता है कि बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देंगे। अब आपको पहचानना ये है कि कौन बड़ा है, E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है। तो आप देखते हैं प्लस क्यू P से ज़्यादा नज़दीक है और जिसकी दूरी नज़दीक होती है या जो नज़दीक होता है वो तीव्रता अधिक होती है, और जो बिंदु दूर होता है या जो आवेश बिंदु से दूरी पर होता है उसकी तीव्रता कम होती है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि E1 अधिक और E2 क्या है कम है। तो परिणामी तीव्रता जो होगी वो क्या होगी E1 माइनस E2, यानी E बराबर कितना हो जाएगा E1 का मान रखेंगे 1/4 K Q R माइनस L का होल स्क्वायर। इसी तरह E2 का रखेंगे 1/4 Q R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और यहाँ हमको कॉमन मिल रहा है 1/4 K Q, और यहाँ हमको बच जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है,
और अब अगर आपको लिखना है तो आप इसको पॉज कर करके लिख सकते हैं और मैं ऊपर से निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। वन अपॉन 4πε0 k और यह क्यों आएगा, और आप जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और नीचे करेंगे। यहाँ आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। आप जानते होंगे फार्मूला का एक अच्छा 8 का नहीं, अच्छा 12 की क्लास है और मैं आपको यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बताऊंगा नहीं। तो आप जानते हैं कि ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, फिर यहाँ देखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl और फिर क्वेश्चन बंद कर देंगे। और यहाँ पे आते हैं इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, इस तरह मिला सकते हैं r माइनस एल आर प्लस एल और पूरे में क्या है होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। और इस पॉइंट कितना आ जाएगा 1/4πε0 k क्यू। फिर आप देखते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl अपॉन कितना होगा, और यहाँ पर देखेंगे इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये और ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 1/4πε0 k क्यू 2rl मिला के कितना हो गया 4rl अपॉन कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और चूंकि आप जानते हैं कि जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है और डायगोनल आप यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे, ये आपका एल है, ये भी एल है, ये दूरी बहुत दूर अधिक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बहुत अधिक है। तो एल जो है वो आर के सापेक्ष बहुत छोटा है। तो चूंकि एल इज वेरी वेरी लेस देन आर आता है एल स्क्वायर का जो मान होगा वो शून्य हो जाता है। ई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4πε0 k क्यों, यहाँ आ जाएगा 4rl और यहाँ पर जब शून्य हो जाएगा तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा r 4। फिर हम इससे इसको क्या करेंगे काट देंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा ई इक्वल टू 1/4πε0 k क्यू गुणे 4l अपॉन r क्यू, और फिर हम कह देंगे ई बराबर 1/4πε0 k और यहाँ पर आ जाएगा 2 क्यू गुणे 2l अपॉन r क्यू। और फिर इसका कुछ फार्मूला होता है उसको हम लिख देंगे 1/4πε0 k और ये होता है 2p अपॉन r क्यू, ठीक है। चूंकि p इज इक्वल टू क्यू गुणे 2, ये आप जानते हैं, ठीक है। थैंक यू।